हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो विल सी कि आपके गाइड्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। तो टू स्टार्ट दिस वीडियो पहले आप मेरे साथ 3 डीप ब्रेथ्स लीजिए और रिलैक्स कीजिए। ओके, आप जहाँ भी बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, गुड। अभी हम अपनी डेक को प्रीवियस एनर्जी से थोड़ा फ्री कर देते हैं, थोड़ा लाइट कर देते हैं। ये किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है। ओके, और ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसमें पक्का आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, जो चीज़ आपकी सिचुएशन से नहीं बैठती है तो डू नॉट ट्राई टू फोर्स इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। कूल कूल। ओके, किसी के साथ आपकी बाउंड्रीज टेस्ट हो सकती हैं। बुरा है मैंने तो हो सकता है फ्यूचर की एनर्जी हो, तो किसी के साथ आपकी बाउंड्रीज टेस्ट हो सकती हैं। अभी तक आपने जो भी ग्रोथ करी है वो टेस्ट हो सकती है। ओके, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो, कोई डिसएग्रीमेंट हो, एंड हाउ यू विल शो अप इन इट, कि आप कैसे अपने आप को संभालते हो, उसमें कैसे आप पेश आते हो, वो देखा जाएगा। ओके, एंड यू नो लाइक आई हैव नोटिस दिस थिंग कि व्हेनेवर आई डू रीडिंग्स आई ऑलवेज हैव एन आंट बिसाइड मी, पता नहीं कहाँ से बट यस। आई थिंक ये जो पर्सन है ये ना आपको थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में सीरियस होने को बोल सकता है। इट कैन बी लाइक कि थोड़ा कोई यू नो द थिंग इज़ कि जो लोग बूढ़े होते हैं वो समझदार नहीं होते, कॉल्स फूल्स भी बूढ़े होते हैं। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी वैसी एनर्जी लगती है कि कोई अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता है जस्ट बिकॉज कि वो एज में बड़े हैं। एंड दे माई ट्राई टू लेक्चर यू, और आपको ज्ञान देने की कोशिश कर सकते हैं बिकॉज यू दे थिंक यू आर लाइक केयरलेस एंड टू लाइक यू डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स सॉर्ट ऑफ वाइब की आपको आप चीज़ों के बारे में सीरियस नहीं हो, आपको सीरियसनेस नहीं पता चीज़ों की, जस्ट बिकॉज यू स्टे लाइक अ बिट लाइट, एंड आप हर चीज़ को एकदम डू और डाई वे में नहीं करते हो। सो लाइक इट्स ऑल्सो अबाउट कि ये पर्सन आपसे जो भी बोलेंगे वो ज़्यादातर उनकी खुद की रिफ्लेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, ये जो भी चीज़ आपसे बोलेंगे वो कहीं ना कहीं वो सब अपने बारे में सोचते हैं। तो इट हैव नथिंग टू डू विद यू रियली, बट मोर अबाउट हाउ दे परसीव दमसेल्व्स। ओके, ये उनके इनर वूंड्स हो सकते हैं। अब इसमें आई थिंक गॉड वांट्स टू सी कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हो जब आपको पता है कि आपका फॉल्ट नहीं है, बट यू ऑल्सो understand, you are also like understanding about the other person. See, as I said, this card for me actually means कि कोई टेस्ट है. Okay, like the gods, wait, like यहाँ पे gods है and you are here. Okay, you are being tested. And as I was like talking about a test, this card came. So yes, like you are being tested right now कि आप अपनी ये जो playful energy है, ये जो light energy है, ये तब भी maintain कर पाते हो जब कोई आपको accuse करे, जब दुनिया ना समझे कि आप
आप जैसे हो आप वैसे क्यों हो, तो क्या आप उनको समझाने की कोशिश करोगे या फिर आप अपना ट्रुथ एक्सेप्ट करोगे और उसके साथ खड़े होगे? सो लाइक ये जो ओल्डर पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ओल्डर पर्सन की ही वाइब आ रही है। तो ये जो पर्सन है ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर बेसिकली कोई भी एज में बड़ा जो कि किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ओके, आपके कोई सीनियर हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा हो, एंड वो अपनी काफ़ी सारी चॉइसेस को रिग्रेट भी करते हो सम वॉट, एंड दैट्स व्हाट दे थिंक कि आप करोगे अगर आप इसी एनर्जी में रहे। सो लाइक वो अपने हिसाब से तो सही बता रहे हैं, लाइक दे आर ट्राइंग, दे आर वो आपके लिए बेस्ट सोच के ही बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि उनका बेस्ट आपका बेस्ट एक ना हो, ठीक है। सो लाइक इट डिपेंड्स कि आप अपने ट्रुथ के साथ खड़े रहोगे या फिर उनके रिग्रेट्स से आपको फ़र्क पड़ जाएगा अपनी ज़िंदगी में। नाउ सी द थिंग इज़, मैं यहाँ पे इस पर्सन ने देखी हैं काफ़ी चीज़ें देखी हैं। ओके, इन्हें अबेंडन हुआ लग सकता है, और हो सकता है कि इन्होंने खुद ही को अबेंडन किया हो। लाइक लोगों के लिए, दुनिया के लिए इन्होंने अपनी खुशी को त्याग दिया, अपना क्या बोलते हैं, महापुरुष या क्या बोलते हैं महामानस बन के कि मेरा तो क्या ही है, मैं तो सब अपने परिवार के लिए करूँगा, समथिंग समथिंग। वो ना, वो चीज़ तब तक ठीक रहती है जब तक वो कोई गंदी फीलिंग ना ले आए आपके अंदर। ओके, अभी जैसे आप इस पर्सन को देख सकते हो कि इनकी एनर्जी जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की है, राइट, जो कि लेफ़्ट आउट की फीलिंग होती है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो किसी के लिए सेक्रीफाइस करके, तो वो इंसान भी खुश नहीं होगा। ओके, अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी कर रहे हो तो आपकी फैमिली भी खुश नहीं होगी ये जान के कि आप इतने दुखी हो। ओके, सो लाइक बेस लाइन तो ये होनी चाहिए ना कि कम से कम मुझे ऐसा ना हो कि मैं बाद में जाके रिग्रेट करूँ, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर चॉइसेस यू मेक। ओके, फॉर हु एवर, इतना तो बेस लाइन होना चाहिए। बट दिस पर्सन, दे थॉट कि दे वर डूइंग समथिंग नोबल, ओके, बाय सेक्रीफाइसिंग देमसेल्व्स एंड देयर लाइफ, एंड मे बी उन्हें लॉन्ग टर्म में पता चला कि वो खुश है ही नहीं इस सबसे, दे जस्ट वॉन्ट टू लुक आउट फॉर यू। एंड आई ऑल्सो थिंक लाइक समवेयर यू नीड टू, अगर इनका जो ट्रुथ है, वो इनके जो रिग्रेट्स हैं, इनकी जो पास्ट चॉइसेस की जो गोस्ट घूमते हैं इनके आसपास, अगर वो आप पे ज़्यादा हावी होने लगे, या फिर आपको ऐसा लगने लगे कि वो इंसान अपनी चीज़ों के बारे में दुखी तो है पर वो उसके बारे में मुझे भी दुखी कर रहा है, तो यू नीड टू लाइक मेक सम बाउंड्रीज। ओके, यू नीड टू नो कि उनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी नहीं है। उन्होंने जो गलतियाँ करी ज़रूरी नहीं कि वो आप भी करो, क्योंकि सिचुएशन सेम नहीं होंगी आपकी ज़िंदगी की। ओके, आपको अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लेने हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ लेने हैं, ठीक है। आपको जो सही लगे उसके हिसाब से लेना है। आप अपनी गाइडेंस लेके कुछ सीख सकते हो, बट बिल्कुल ही ब्लाइंडली फॉलो करना किसी को इज़ नॉट। कोई आपको कैसे बता सकता है कहीं जाने का रास्ता जहाँ पे सिर्फ आप गए हो, राइट? तो यस, yes, like God wants you at this time to show some strength, but also be kind. Okay, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही इस पर्सन को के साथ बदतमीज़ी करो कि वो तो आपकी गलती थी ना, आपने किया। देन तो इट्स लाइक कि अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, काइंडनेस रहनी चाहिए, पर अपना जो सच है वो भी नहीं खोना चाहिए उस सबके बीच में। ओके, दैट्स द थिंग, बिकॉज इस पर्सन ने वही किया, इस पर्सन का रिग्रेट वही है कि इस सब के बीच में उसने अपना सच खो दिया। ओके, इसने उन्होंने सिर्फ वो किया जो कि दूसरे कह रहे थे, जो कि दूसरों की खुशी थी। ओके, सो दैट्स द थिंग, एंड यू नो आई डू थिंक लाइक इट हैव समथिंग टू डू विद फैमिली। या तो ये कोई इंसान आपकी फैमिली में ओल्डर भी हो सकता है, ठीक है, या तो ये आपको ऐसे फोर्स करे। अगर इन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था फैमिली के नाम पे, सो दे विल बी लाइक कि एक अच्छा
और इंसान तो यही करता है कि वो अपनी खुशी त्याग देता है फैमिली के लिए, तो आपको इस सब बातों में कोई मानने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंड विद योर ओन ट्रुथ, ओके। फैमिली वो होती है जो कि आप खुश हो तो खुश है, आप दुखी हो तो उसमें वो क्या ही खुश हैं, राइट। एंड ये चीज़ सबको समझनी चाहिए। लेट्स सी मोर। नाउ सी कि ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए भी एक अवेकनिंग है, क्योंकि अभी तक आप जिस भी ग्रोथ के थ्रू गए हो, ओके, जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं अभी तक, अभी इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो वो दिखाएंगी, ओके। लाइक आप इस सिचुएशन में कितना काम रहते हो, कितना काइंड रहते हो, कितना अंडरस्टैंडिंग रहते हो, एंड कितनी अपने आप को भी रिस्पेक्ट करते हो और अपनी बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हो। ये सब चीज़ें अभी देखी जाएंगी, मतलब इस सिचुएशन में सारी सामने आएंगी। एंड इस पर्सन के लिए भी एक नया ट्रुथ सामने आएगा कि तुम ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते थे, ठीक है। आपको सब कुछ ही छोड़ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देयर वर अनदर वे, ओके, दैट यू विल शो देम। और आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके सर से कोई बोझ हल्का हो गया। मेरी अगर आप इस इंसान से बात करो और इस इंसान को समझाने की कोशिश करो, समझाना इन द सेंस कि अगर आप भी ट्रुथ और रिस्पेक्टफुल रहते हो वाइल दे आर टेलिंग यू अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, सो इट विल लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट उनके शोल्डर से भी और आपके शोल्डर से भी, ओके। सो लाइक बी काइंड, एंड ये जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है। सो देयर इज़ नो नीड टू फील ट्रैप्ड इन इट कि ये क्यों हो रहा है। ओके, तो ना इस पर्सन को कोई बहुत बड़ी रियलाइजेशन हो सकती है कि ये मैंने क्या कर दिया, ओके। लेकिन आपको इनके लिए इतना ज़्यादा बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी हुआ है या हो रहा है वो इनका कर्मा ही है, राइट। इनके डिसीजंस ऐसे थे तो इसलिए उनका आउटकम भी ऐसा ही है। इफ़ वो इतना ज़्यादा तैयार थे सब कुछ छोड़ने छाड़ने के लिए, तो फिर दे विल फील इट, राइट। सो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू, आपको ये बात समझनी है कि ये दर्द आपका नहीं है, ओके। यू कैन, एम्पैथी हो सकती है आप में, बट आप ज़्यादा मत घुस जाना, वरना आप पे भी प्रेशर दिखेगा, ओके। हाँ, ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि दिस पर्सन विल पुट अ चॉइस इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल हैव दिस चॉइस आपके सामने, कि आप या तो उस रोड पे चल सकते हो जिस रोड पे ये पर्सन चला है, और आपको भी एडवाइस कर रहा है चलने की, इवन दो यू कैन सी कि वो कितना रिग्रेट करते हैं और कितने अनहैप्पी हैं। और यू कैन चूज़ योर ओन पाथ, ओके, जहाँ पे अनश्योर हो आप, बट एटलीस्ट आप हैप्पी भी तो हो ना, राइट। आप पीसफुल भी तो रहोगे, कम से कम कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि किसी और की बात सुन ली। द थिंग इज़ ना, आई पर्सनली ऑलवेज बिलीव कि इट्स बेटर टू हैव अपने डिसीजन पर रिग्रेट देन दूसरे को ब्लेम करना, ओके। बिकॉज अगर कुछ बुरा होता है आपने दूसरे की बात मान के, तो देर इज़ नो पॉइंट इन ब्लेमिंग दैट पर्सन, ठीक है। मानिए आपने एक्टिवली थी वो बात, कोई आपको फोर्स तो कर नहीं रहा था ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आई तो वो आपने उस पर्सन पर डाल दी। सो या, let's see more from the other deck. And also do like, share and subscribe, okay, and comment if it resonated or not. I will really look up to it, okay. Let's see.
हम में से काफ़ी लोग इंट्यूटिव भी हो सकते हो। इट्स लाइक ये जो पर्सन है ना, ये एक इल्यूजन को चेज करता रहा कि लाइक अगर मैं इस पाथ पे जाऊँगा तो मुझे स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबल सिक्योर फ्यूचर मिलेगा। बट व्हेन दे एक्चुअली गॉट देयर, दे रियलाइज कि ज़िंदगी में कुछ भी श्योरिटी तो है ही नहीं किसी चीज़ की। इट्स ऑल अबाउट नाउ एंड इट्स ऑल अबाउट यू। आप कैसे गारंटी ले सकते हो कि आप फ्यूचर में खुश रहोगे जब आप प्रेजेंट में ही नहीं हो, तो है ना, और आपके एक्शंस एकदम सेम है। तो लाइक समथिंग हैव टू चेंज समथिंग, ताकि फ्यूचर चेंज हो, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ें हैं तो कांस्टेंट ही रहेगा फिर। इसमें से काफ़ी चीज़, कोई चीज़ करियर पाथ के रिगार्डिंग भी हो सकती है या करियर के रिगार्डिंग भी हो सकती है। ये पूरी कन्वर्सेशन कूल। सी वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, तो इनको लग सकता है कि इन्हें ना काफ़ी लोगों ने फाइनेंशियली अबैंडन कर दिया था। लाइक जब इन्हें फाइनेंशियली किसी हेल्प की ज़रूरत थी तो देयर वाज नो वन बिसाइड देम। ओके, सो दैट मस्ट हैव बीन अ हिट फॉर दिस पर्सन। ओके, so that's why they must be telling you to get your finances together first. Okay, that should be your first priority कि आप पहले stable हो जाओ financially, which is honestly not a bad advice. It's true. Okay, but उसको rather than lack की feeling से नहीं करना है कि वो मेरे पास नहीं है. It's because you're doing it because you deserve it. Okay, this will also change you a lot. Okay, कार्ड दे दिया और वो मुझे दिख नहीं रहा है, किधर चला गया। Wait. Okay, I got it. अरे ओके, सो लाइक काफ़ी लोगों में, आप में से काफ़ी लोगों में से जिस पर्सन से आप बात करोगे उसका कोई हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। ओके, एंड दे माइट हैव लॉस्ट वन पर्सन जिसको वो बहुत ज़्यादा, लाइक समवन दैट हैड रियली गुड होल्ड ऑन देम। ओके, क्योंकि जो कार्ड गिरा है वो एक्चुअली एम्प्रेस है, एंड वो मैंने एक बार उठाया फिर वो दोबारा कर गया। Okay, so like this might be something that this person thinks about often, and they think, okay, so like this might be दो चीज़ों का रिग्रेट दिख रहा है मुझे। like let's say कि इस person ने over their love life chose to fully dedicate their time and attention to their career. Okay, and they said कि अभी ये love का time नहीं है, it's more important that I make my career. Okay, now they have made their career but it's empty. Okay, they don't feel fulfilled in it. Okay, financially stability है sure, but it doesn't actually fulfill them, and the person that they lost, उस चीज़ का भी regret है कि they have lost such a good person that was for them. Okay, and they also have this regret कि जो जिस चीज़ को वो अपने करियर में चेज़ कर रहे थे, जिस हाई को वो चेज़ कर रहे थे, वो हाई तो बहुत ही शैलो था। ओके, सो लाइक दिस माइट बी अ बिग रियलाइजेशन टू दिस पर्सन, एंड उसके रिगार्डिंग वो आपको कोई एडवाइस दे। या ये टोटली अपोजिट हो सकता है, दे विल बी लाइक कि डू नॉट, मतलब अभी इस सब चक्करों में मत पड़ो, फर्स्ट गेट स्टेबल। Let's take advice cards for you.
कार्ड उठा लिया. सी इट वॉज दिस वन, एम्प्रेस. Yes. Cool. Okay, so the first we have is Moonlight. Your cycles are your strength, not your weakness. Okay, so like whatever is happening right now, and with the decision that you make and how you perceive the situation, you will actually break a cycle. Okay, जो कि मे बी हो सकता है आपका फैमिली पैटर्न हो, और इट कैन बी एनीथिंग. आपके फ्रेंड्स में सब, आपके फ्रेंड ग्रुप में सब लोग एक ही चीज़ डिसाइड कर रहे हो, बट लाइक यू विल ब्रेक द साइकिल. यू विल एक्चुअली लिसन टू योर सेल्फ एंड योर इंट्यूशन. ओके, आपके डिसीजन जो भी लोगे आप बहुत सोच समझ के लोगे, विच इज़ ग्रेट. And then we have Ocean. You are deep, vast and full of life. Okay, and this card also gives me the vibe of कि आपको बाहर कोई भी चीज़ जानने या सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना जो भी डिसीजन लोगे आप बाहर के सर्कमस्टेंसेस से मिला के मत लेना. ठीक है, कि लोग यूजुअली क्या करते हैं, क्या डिसीजन बेटर होता है. डू नॉट केयर अबाउट दैट. ओके, केयर अबाउट कि आप क्या चाहिए. ओके, आपके लिए क्या सही है, रिगार्डलेस ऑफ दुनिया क्या करती है, बट आपके लिए क्या सही है. ओके, तो आस्क योर सेल्फ दैट क्वेश्चन रेदर देन गूगल. ओके, एंड अगर आपके किसी भी डिसीजन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो देखो, कोई भी चीज़ ना परफेक्ट नहीं होती है. सो इफ़ देयर आर सम इश्यूज़, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सोचें कि क्या वो कॉम्प्रोमाइजेबल है, इफ़ दे आर और नॉट. एंड देन वी हैव सीड. Growth begins in small steps. Nurture your potential. So yes, you will grow a lot in this situation. As I said, कि आपका transformation होगा in this. And there's a lot to come to you. Okay, I do feel like आप में से काफ़ी लोग अभी बहुत ही ज़्यादा, it's like I don't know, hopeless feeling है, but इतने भी ऐसा बुरा वाला hopeless नहीं है. It's like quite hopeless. Hopeless भी नहीं. It's like you wondering whether the future is all right or not, and you're like, I pray it's good. Okay, आप डर नहीं रहे हो, ठीक है, पर आप इतने ज़्यादा excited भी नहीं हो. You just like hoping that it's good. Okay, so like God wants you to know कि it is good, it is awesome, it is your future. Come on. Okay, so you do not have to worry. अब चिंता मत करो, आप बस अपनी सुनो. ठीक है, आप बस अपने दिल की सुनो, और फिर अपने दिल को अपने दिमाग से, अपने दिल की आवाज़ को अपने दिमाग से पूछो. ओके, कि लाइक वुड दिस बी गुड फॉर मी इन द लॉन्ग टर्म. एंड देन या, एंड ऑनेस्टली लाइक व्हाइल आई वाज शफलिंग दिस आई सॉ सक्सेस वाला कार्ड. सो यस, you have good things coming towards you. You don't have to see, as I'm saying that we have trust. Okay, so like as I'm saying that, trust that your future is good. You don't have to worry that much. Okay, we have brown eyes too, so a lot of you might have brown eyes. Okay, beautiful. Then we also have remain positive, powerful manifestor. Oh no, these are actually too much. I'll just shuffle again. See, like I can feel it that God wants to comfort you at this time. Okay, आप बहुत ज़्यादा unsure हो रहे हो and uncertain हो रहे हो अपने future को लेके, but you can trust it. Okay, you can trust your future, you can trust your God, you can trust yourself, because that's all you need. Okay, and मैंने जैसे बोला I saw 444, so you might be seeing that number and it might hold some significance to you. And actually 444 का मतलब होता है कि you are protected, which is such a sweet message at the time regarding this reading. Okay, so if this resonated to you, please tell me. Okay.
So this might happen a few months from now, okay? And we also have meditation brings answers, so you can also like अगर आपके कभी जो thoughts हैं वो बहुत ज़्यादा overwhelming हो जाएं, you can try to meditate and relax for a bit. See, we have strength again, और हमारे पास tarot में भी strength आएगा, if you remember. Yeah, there's something about eyes, okay? कुछ तो है eyes के बारे में. You might have very beautiful eyes, beautiful like even though आपका जो shade है eyes का वो बहुत common होगा, like brown, dark brown, almost black, but they are still different, okay? They shine, they are different even though your eyes, मतलब कुछ तो अलग बात है आपकी आँखों में. That sounded. We also have strength and we have butterfly. Butterfly means change, okay? Because see, we have eyes again. Butterfly means change, so change is definitely coming in near future in your life, and I do sense it's a positive change, something that will relieve you, so you don't worry, okay? Don't worry. Okay, so God wants you to smile, so please smile. See, as I said about karma, okay, तो दिस पर्सन का पास्ट लाइफ कर्मा है ये, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप उनके लिए बुरा फील कर सकते हो डेफिनेटली, एंड यू कैन ट्राई टू कम्फर्ट देम, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर द वंस हु हैव टू प्रोसेस इट, ओके? आप उनके लिए वो चीज़ प्रोसेस नहीं कर सकते हो. एंड वी ऑल्सो हैव अबंडेंस, सो you will have abundance in your future if you're worried about finances, okay? And we also have unlikely, but I do believe this card is more like about your fears, that your fears are unlikely to happen, so you can stay positive, okay? Now I will answer a question of yours, okay? Wait, you can think about that question that you want answered while I'm shuffling this deck. Okay, so we got yes. So whatever you're thinking about, it's a yes, okay? And at the bottom we have go, the time is right. So whatever plan that you're thinking about right now, it's a yes from the universe, okay? So you are supposed to do it and you can do it. Great. Can you see it though? I hope so. So this is all I have for you. If you liked it, do like, comment, subscribe and share, okay? And I will meet you in the next video. Bye bye, take care, love you.